नमस्कार दोस्तों, इस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों को साथ साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का है चुंबक और विद्युत चुंबक। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा होती कम, अधिक, बराबर। तो कृत्रिम चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक की कितनी होती है? कम होती है। नहीं सॉरी, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अधिक होती है। क्योंकि कृत्रिम यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग कृत्रिम चुंबक का निर्माण करते हैं, और प्राकृतिक चुंबक जैसे फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध है नेचर में, ऐसे ही वो एक प्राकृतिक चुंबक है। दूसरा है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है? तो चुंबक की प्रबलता सबसे ज्यादा कहाँ होती है? ध्रुवों पर, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी जिसको पोल बोलते हैं, ये ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है। देखिए, इससे संबंधित जो भी थ्योरी के मुख्य बिंदु होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, चुंबक है एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकिल आदि को अपने ओर आकर्षण करने की क्षमता हो और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो, चुंबक कहलाता है। इसकी परिभाषा है चुंबक की। यानी चुंबक उसे कहेंगे कि यानी कि लोहा और निकिल के टुकड़ों को क्या करता हो? अपनी ओर आकर्षित करता हो और उसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वो क्या है? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता हो, तो उसको हम लोग एक चुंबक कहें। अगला कि चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है, यानी कि आप उसको कितना हो खंडों में विभाजित करें, लेकिन उसको 2 पोल यानी नॉर्थ जिसको बोलते हैं उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, हमेशा बन रहेंगे। देखिए, ध्रुव की सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है एक चुंबक का, तो ऐसा नहीं है कि साउथ का अधिक होगा नॉर्थ का कम होगा। दोनों की क्षमता, दोनों की प्रबलता सेम होगी, ये चीजें। आगे है, चुंबक को अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी ध्रुव की संख्या सदैव 2 ही रहती है। इसे ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, यानी इसको हम लोग कितना हूँ भागों में इसको चुंबक को काट दें, हर एक टुकड़ा नॉर्थ और साउथ पोल बनाएगा। ठीक है। आगे है, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर, जिसका जिक्र हम लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव में किया है, सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम बीच यानी मध्य में, यानी कि नॉर्थ और साउथ है, तो इस वाले हिस्से की बात हो रही है। दो चुंबक के समान ध्रुवों को में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। यानी कि अगर ये नॉर्थ है, अगर ये मान लीजिए एक नॉर्थ एक साउथ है, इधर एक साउथ है और नॉर्थ, तो ये अगर सेम पोल को ले जाएंगे सामने, तो ये क्या करेंगे? अपने से दूर धकेलेंगे एक दूसरे को, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रतिकर्षण, यानी रिपेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? रिपल। और जब ये साउथ ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं एक दूसरे की तरफ चिपकना। आगे देखिए, इसी संबंधित है क्वेश्चन, इससे कितने देखिए। तो नॉर्थ और साउथ, कभी कभी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक चुंबक का नॉर्थ साउथ का कलर क्या होता है और साउथ कलर का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नॉर्थ का है ब्लू और साउथ का है रेड। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। देखिए, जो भी चुंबकीय किरणें होती हैं, देखिए यहाँ नॉर्थ से निकल कर क्या जा रही है? साउथ पर, यानी कि चुंबक के बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और अंदर की तरफ जो काल्पनिक हम लोग एक कल्पना करते हैं कि जो अंदर चुंबक के अंदर की तरफ वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इस चीज को ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर दर्शाया भी गया कि चुंबकीय रेखाएं हैं जो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है। इसका पोल जो आपका आप बोले थे कि इनकी पोल की क्षमता सेम होती है, साउथ का भी वही होगा, साउथ का भी वही होगा और नॉर्थ का भी वही होगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें दिया है,
देखिए ये आकर्षण इसमें दिखाया गया है। अगर ये नॉर्थ है साउथ है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षण कर रहे हैं। देखिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच ये प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आकर्षण कर रहे हैं। और देखिए इसमें एक नॉर्थ है, नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी कि चुंबकीय रेखाओं को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ ढकेल रहे हैं। ये उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण, ये प्रतिक्रिया देखने को आपको मिलती है। देखिए ये चुंबक की जब बात हुई थी कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वो नॉर्थ और साउथ दिशा में जाके ठहरता है, तो ये उसका फिगर है जिसको देखकर आप समझ सकते हैं। चौथा है चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ओरेस्टेड, माइकल फैराडे, वोल्टा और जूल। तो किसने की थी, ओरेस्टेड ने, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबक एक प्रकार का चुंबक है। तो विद्युत चुंबक एक प्रकार का क्या है, अस्थायी चुंबक होता है, यानी इसको टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, टेम्पररी। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। देखिए चुंबक निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक चुंबक जिसको बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। देखा कि प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षण करने का गुण विद्यमान होता है, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, यानी कि कोई निश्चित आकृति नहीं है। जैसे मैग्नेटाइट, लोडस्टोन, चुंबक पत्थर, ये तो तमिलनाडु और उड़ीसा क्षेत्र में पाए जाते हैं ज्यादातर। कृत्रिम चुंबक क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, उसे कृत्रिम चुंबक, यानी कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे एल्कोनेक्स, इस्पात, सिलिकॉन और विद्युत चुंबक, ये सब क्या है, कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है। देखिए कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। अस्थायी चुंबक, जिस चुंबक का चुंबकत्व गुण अनेक वर्षों तक बना रहता है, अर्थात जिसे बनाने में अधिक कठिनता होती हो और समाप्त करना भी, उसे अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। ये चुंबक कार्बन स्टील, जिसको फौलाद बोलते हैं, कोबाल्ट स्टील आदि से बनाए जाते हैं, तथा इसमें चुंबकीय मिश्र धातु का भी प्रयोग होता है, यानी इसमें मिश्र धातु के साथ कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील का भी हम लोग उपयोग करते हैं। मिश्र धातु में क्या क्या है, एल्यूमिको है। एल्यूमिको में देखिए क्या होता है, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा, आयरन। फिर एल्कोनेक्स में एल्युमिनियम, तांबा, कोबाल्ट और लोहा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, डायनोमो, गैल्वेनोमीटर, लाउड स्पीकर, हेडफोन, ये सब जगहों पर हम लोग करते हैं। किसका, अस्थायी चुंबक का। देखिए कुछ अस्थायी चुंबक के यहाँ उदाहरण है। इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ये सब अस्थायी चुंबक के। ये रिंग का शेप में है, इसलिए इसको रिंग मैग्नेट बोलते हैं। ये डिस्क का आकार का है, इसको डिस्क मैग्नेट बोलेंगे। ये सुई के जैसा है तो इसको मैग्नेटिक नीडल बोलेंगे। और देखिए ये घोड़े के नाल जैसा है तो इसको हॉर्स शूज मैग्नेट बोलेंगे। ये सब कौन है, अस्थायी मैग्नेट के उदाहरण है। उसके बाद है अस्थायी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट। वैसे चुंबक जिसे शीघ्र ही बनाया जाता है और शीघ्र ही समाप्त भी किया जाता है, अर्थात चुंबकत्व अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसे कॉयल होगा। कॉयल में से विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यह प्रयास तांबे, एल्युमिनियम के इनेमल्ड तार से बनी कॉयल के बीच नर्म लोहा या सिलिकॉन स्टील की छड़ स्थापित करके बनाई जाती है, उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, विद्युत घंटी, मोटर, जनरेटर, विद्युत चुंबक, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक एक प्रकार का अस्थायी चुंबक होता है, इसका जिक्र हम लोगों ने ऊपर किया भी है। छोटे विद्युत चुंबक के लिए नर्म लोहा, जिसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, कोर, और बड़े विद्युत चुंबक के लिए सिलिकॉन युक्त लौह कोर का प्रयोग करते हैं। सिलिकॉन 2.4% हम लोग सिलिकॉन युक्त कर देते हैं। इसमें दो पदार्थ और देखने को हमें मिलता है, परमेलॉय में लौह, निकिल और टेलीफोन। इसमें लौह और निकिल की मात्राएं पूछी जाती हैं, तो 22% लौह होता है और निकिल
78%। कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? टेलीफोन लाइन। न्यू मेटल का प्रयोग लौह, निकिल, तांबा और क्रोमियम, ये विद्युत कहाँ प्रयोग करते हैं हम लोग? ये विद्युत यंत्रों में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, न्यू मेटल। आगे है, देखिए ये अस्थायी चुंबक के उदाहरण है सभी। देखिए ये एक बैटरी है, बैटरी के माध्यम से हम लोग सप्लाई, एक आयरन है, आयरन रॉड है, कॉइल ये बना दिया गया है इसको इससे, इसमें हम लोग विद्युत सप्लाई, एक प्रकार का क्या है? अस्थायी चुंबक है, क्योंकि जब तक इसमें सप्लाई जाएगी तब तक इसमें क्या होगा? चुंबक बनेगा। उसी प्रकार ये भी है, और ये इसमें कोई कोर नहीं है, इसमें एयर कोर टाइप इसको हम बोल सकते हैं। ये आपको अस्थायी चुंबक के उदाहरण। आगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी उंगली किसको प्रदर्शित करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी, देखिए इसको, ये है 3 है, इसमें ये अंगूठा, इसको बोलते हैं तर्जनी, और इसको बोलते हैं मध्यमा, मिडिल फिंगर, इसको 4 फिंगर बोलते हैं, इसको थंब। देखिए, तो इसमें पूछा तर्जनी, तो देखिए अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, तो बाएं हाथ के नियम किसके लिए होता है? मोटर के लिए। तो मोटर में हम लोग क्या करते हैं? पहले सप्लाई देते हैं, यानी धारा, तो मध्यमा धारा को दर्शाता है, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यानी तर्जनी किसको दर्शाएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। फिर उसके बाद फोर्स लगता है, यानी कि बल। तो यानी तर्जनी किसको? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तर्जनी किसको? आपको चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। देखिए, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, इसका जिक्र हम लोगों ने किया है कि अगर वो चुंबक की बात हो रही है तो अगर अंदर होगा तो साउथ से नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से साउथ, बाहर की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ये वाला ऑप्शन। देखिए ये दर्शाया गया। फ्लेमिंग के 2 नियम होते हैं, इन दोनों नियमों में हम लोग पढ़ा अभी। मोटर के लिए क्या है? मोटर के लिए पहले विद्युत धाराएं दी जाती है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, उसके बाद फोर्स लगता है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये मोटर के लिए लागू होता है। उसी प्रकार फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं? पहले उसी किसी मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल द्वारा गति करते हैं, यानी कि उसमें गति करेगा, फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसमें, फिर उसमें विद्युत वाहक बल बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको कि जनरेटर के लिए लागू होगा। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? कुछ लोग टेस्ला करके आएंगे, जो कि गलत है, ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 टेस्ला। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का, देखिए चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाए चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला, सीजीएस मात्रक गॉस होता है। ठीक है, देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला है, और इसमें चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला होगा, ये भी पूछ देता है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 1 वेबर बराबर 10⁸ लाइन्स या मैक्सवेल बोलते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण है।
चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसे बी से दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक वेबर प्रति वर्ग मीटर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर बराबर 1 टेस्ला। बी बराबर 5, बी बराबर क्या होता है 5/A। इसका एक फार्मूला है। चुंबकीय परिपथ किसे कहते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं का पूर्ण एवं बंद मार्ग चुंबकीय परिपथ। यानी कि अगर ये नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ से निकल के जो साउथ पे जा रही है ये रेखाएं, यही क्या है इनकी चुंबकीय परिपथ। ठीक है, यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो ये निकल के जा रही है साउथ पर नॉर्थ से, यही चुंबकीय परिपथ कहलाती है। ठीक है, आगे 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ? लौह चुंबकीय पदार्थ कौन होता है? निकिल, एल्युमिनियम, जस्ता या प्लेटिनम। तो इसमें क्या है निकिल, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? कोबाल्ट, निकिल, एल्युमिनियम, लोहा। तो इसमें कौन सा? एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किया गया है। लौह चुंबकीय पदार्थ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ये प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं? चुंबकित, मतलब कि ये आसानी से चुंबक की तरफ आकर्षित होकर चुंबक के गुण आ जाते हैं। जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, फौलाद, कार्बन स्टील बोलते हैं जिसको। इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक और 1000 तक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबक बनाने में हम लोग उपयोग करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, यानी बहुत थोड़ा बहुत चुंबक के गुण आ जाते हैं इसमें। जैसे प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, वायु, मैग्नीज, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय के उदाहरण। इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। अगला है प्रति चुंबकीय पदार्थ, जिसको डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, अर्थात किसी प्रकार का चुंबकत्व नहीं बन पाता है। जैसे तांबा, जस्ता, बिस्मिथ, एंटीमनी, नमक और शुद्ध जल, ये सब क्या है? डायामैग्नेटिक मटेरियल के उदाहरण। इसकी चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। ठीक है, आगे है 11 नंबर, निम्न में से चुंबक वाहक बल की इकाई है? वोल्ट, एम्पियर टर्न, वेबर या अर्ग। चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है? एम्पियर टर्न, यानी एमएफ एनआई होता है, यानी ये टर्न है, ये धारा का है, तो एम्पियर टर्न होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रति स्तंभ यानी रिलक्टेंस की इकाई है? प्रति हेनरी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर, ए बी दोनों या मैक्स। प्रति हेनरी और एम्पियर टर्न प्रति वेबर ये दोनों मात्रक इसके होते हैं, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं चुंबक वाहक बल, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। इसे Fm से दर्शाते हैं। इसका मात्रक एम्पियर टर्न और अन्य मात्रक गिलबर्ट, ये भी मात्रक इसका महत्वपूर्ण है। देखिए mf बराबर ni यानी एम्पियर टर्न, और 1 एम्पियर टर्न बराबर 1.29 किलोवाट होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है रिलक्टेंस, यह चुंबकीय फ्लक्स के गति में प्रस्तुत की गई बाधा
बांध को दर्शाता है अर्थात बाधा डालता है। अच्छा, प्रस्तुत की गई बांध को दर्शाता है अर्थात बाधा डालता है। इसे आर एम से दर्शाते हैं। मात्रक एम्पियर टर्न प्रति वेबर या प्रति हेनरी या हेनरी इनवर्स या हेनरी इनवर्स ऐसे होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिलक्टेंस बराबर होता है एमएमएफ बराबर फ्लक्स या रिलक्टेंस बराबर 1/μ इंटू L/A। आगे है पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। चुंबकीय वाहक बल, रिलक्टेंस, परमेंस या परमेबिलिटी, परमेंस बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं प्रवेश्यता। क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बी वाला आंसर आपका सही है। देखिए प्रवेश्यता, परमेंस, पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में मदद करता है उसे प्रवेश्यता कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। परमेंस रिलक्टेंस का उल्टा होता है। देखिए ये है क्या, चुंबक में बाधा डालता है रिलक्टेंस और उसको आसानी प्रदान करता है परमेंस। इसका मात्रक वेबर प्रति एम्पियर टर्न या हेनरी होता है। क्योंकि ये रिलक्टेंस का उल्टा होता है तो रिलक्टेंस का एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है तो इसका वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएगा। हेनरी इनवर्स होता है तो इसका हेनरी हो जाएगा। परमेंस बराबर होता है 1 रिलक्टेंस। चुंबकशीलता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकन बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। अच्छा, चुंबकशीलता ये तो बहुत सिंपल वे हो गया एक परिभाषा का। चुंबकशीलता देखिए परमेंस एबिलिटी, मतलब परमेंस मतलब जो चुंबक को बनने में सहायता करता हो, एबिलिटी मतलब होती क्षमता, यानी कि चुंबक का वह गुण जिसको चुंबकित करने में सहायता प्रदान करता है, यानी कि इसी में इसका भी परिभाषा है। देखिए पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय स्थापित करने में मदद करता है, तो जो चुंबक को स्थापित करने की जो एबिलिटी है वही क्या है? चुंबकशीलता है, सिंपल वे में, यानी कि उसके गुण को दर्शाता है और ये प्रवेश्यता उसकी मदद करता है। ठीक है, तो ये म्यू बराबर B/H ये हो जाएगा। अब म्यू बराबर होता है μ0 इंटू μr। हर ये रिलेटिव परमेबिलिटी होता है, ये परमेबिलिटी होता है। 15 नंबर, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की जब दिशा ज्ञात करनी हो धारावाही चालक में तो एक कॉर्क स्क्रू रूल, जो मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल है वो हमें प्रयोग करना चाहिए। देखिए हिस्टेसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? तो ये चुंबकशीलता को दर्शाता है कि कितना पदार्थ चुंबकशीलता है। देखिए मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू का नियम, तो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हैं कि पेंच यानी स्क्रू के आगे बढ़ने की दिशा विद्युत धारा को और पेंच घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। देखिए ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज पोलैरिटी। क्या होता है? क्लॉकवाइज पोलैरिटी, मतलब कि क्लॉक मतलब घड़ी की दिशा में जब घूम रहा है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो स्क्रू को हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जब स्क्रू को अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो जब इसको हम लोग क्रॉस को दर्शाएंगे यानी क्लॉकवाइज, स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा और जो धारा होगा वो अंदर की तरफ जाएगा। उसी प्रकार ऐसा है अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज हम लोग ले रहे हैं, डॉट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज पोलैरिटी, यानी कि विपरीत दिशा में जब घुमाएंगे तो ये इसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा,
और ये डॉट जो है ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, धारा हो जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें देखने से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, हम लोग देखिए इसमें इस तरफ से घुमा रहे हैं, यानी एंटी अरे क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसमें क्या है, करंट अंदर की तरफ दर्शाएगा। वही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी को, अगर इसी को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसमें क्या है कि इधर इस तरफ दिखाएगा मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र को, और धारा की तरफ ऊपर की तरफ दिखाएगा। यही समझाने का मेन मकसद है। ठीक है, और आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, हिस्टेरिसिस क्या है कि नर्म लोहे की छड़ को, यानी जो सॉफ्ट आयरन होता है, किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व बन जाता है, और चुंबकीय बल हटाने पर भी उसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व यानी जिसको रेसिडुअल मैग्नेट बोलते हैं, मैग्नेटिज्म रह जाता है, चुंबकन बल से रह जाता है। चुंबकन बल से फ्लक्स घनत्व की पिछड़ जाने को चुंबकीय हिस्टेरिसिस कहते हैं। यानी कि बी क्या होता है, एच से पिछड़ जाता है। हिस्टेरिसिस लूप यानी BH लूप भी बोलते हैं इसको। हिस्टेरिसिस लूप निम्नलिखित दो विधियों से ज्ञात किया जाता है, बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं, फ्लक्स मीटर। ये एग्जाम में आ चुके हैं, कितनी विधियों से हम लोग हिस्टेरिसिस लूप को ज्ञात करते हैं, दो, बेलास्टिक गैल्वेनोमीटर और फ्लक्स मीटर। BH से पक्षगामी रहता है यानी लैगिंग करता है। BH लूप में हमें पदार्थ की चुंबकशीलता से पता चलता है, यानी जो हिस्टेरिसिस लूप है उसे हमें ये पता चलता है कि चुंबकशीलता कितना है। यदि BH लूप चौड़ा है तो चुंबकीय क्षेत्र खराब बनेगा, और BH लूप पतला है चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय पदार्थ अच्छा होगा। जिस पदार्थ की धारणा शक्ति अधिक होगी वह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है। ये सारे पॉइंट ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए इसमें हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें जो बी है, बी वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट, ये आपको क्या दिखा रहा है, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब अभी ऊपर हम लोगों ने समझा कि जिसको ये लॉसेस को दर्शाता है। कोर्सिविटी मतलब कोर्सिव फोर्स है सी वाला, ये इसको हटाने के लिए जो बल लगता है कोर्सिव फोर्स बोलते हैं। ये उसी प्रकार ये भी है। ये सैचुरेशन पॉइंट है। बी वाला क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो ये लूप इस प्रकार से बनता है। देखिए इस लूप में अलग अलग पदार्थ में अलग अलग शेप में होते हैं। देखिए अगर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका लूप देख रहे हैं पतला बनेगा इतना, तो जो कोर्सिव फोर्स है उसका क्या होगा, छोटा होगा। अगर वही हार्ड फेरोमैग्नेटिक है तो इसका कोर्सिव फोर्स बहुत बड़ा बनेगा। आगे है 17 नंबर, वह ताप जिसमें लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। इसको क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। आगे एक डोमेन में लगभग परमाणु होते हैं, तो एक डोमेन में 10 के घाते 18 से 10 घाते 21 परमाणु होते हैं, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर, वह ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय में बदल जाता है, उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। एक होता है नील तापक्रम, नील टेम्परेचर, वह ताप जिसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ पैरामैग्नेटिक पदार्थ में बदल जाते हैं। इसमें देखिए ये दो दिखाया गया है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते हैं, FeO NiO। डोमेन किसे कहते हैं, चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। अच्छा डोमेन का काम क्या है, जैसे डोमेन के देखिए ये एक डोमेन, इसका जिक्र हम लोग किए हैं, 10 घाते 18 10 घाते के परमाणु। लौह चुंबकीय पदार्थ में तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण होता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चुंबक तीव्र चुंबकत्व किसके कारण आता है, लोग याद ही नहीं रहेगा, क्या बताएं, तो याद रखना है आपसे, डोमेन के कारण ही तीव्र चुंबकत्व बनता है।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये वाला ऑप्शन। फ्री स्पेस में परमीबिलिटी कितनी होती है, तो ये होता है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, हेनरी प्रति मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी इकाई पोल स्ट्रेंथ पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है और इसे H से प्रदर्शित करते हैं। H बराबर F/φm, यानी कि पोल स्ट्रेंथ का ये मात्रक वेबर होता है, तो न्यूटन प्रति वेबर इसका मात्रक है। ये φm क्या है, पोल स्ट्रेंथ। H Vm/d, Vm क्या है, चुंबकीय विभव है, और d क्या है, दूरी है, तो जूल प्रति वेबर मीटर, ये भी इसका मात्रक है। वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे विद्युत धारा हो गया, धारिता हो गई, विद्युत विभव हो गया, प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोधकता, ये सब क्या है, अदिश राशि। सदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र, ये सब क्या है, सदिश राशि के उदाहरण। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।